नमस्कार दोस्तों, जीडीपीएल टीम आप सभी का वेलकम करती है। और एक बार फिर से हम लोग जो फर्स्ट पार्ट पढ़ा था जिसमें हम लोग शेक्सपियर में इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स थे कि किस तरीके से उनके जो किस तरह के लिरिक्स लिखे गए, ड्रामा किस तरह से लिखा गया, उनके बारे में डिस्कस किया था और राइटर्स के नाम को लेकर के भी डिस्कस किया था। इस वाले वीडियो में हम राइटर्स के साथ उनके वर्क जो था, उनके जो मुख्य मुख्य वर्क हैं, सम ऑफ द वर्क्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि उनके जो वर्क हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनसे रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा। अगर ऐसा होता है तो इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और साथ ही इस तरह की वीडियोज के अपडेट का लाभ उठाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जीडीपीएल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर किसी तरह का आपको डेट इत्यादि को लेकर किसी भी तरह का कोई कंफ्यूज क्रिएट होता है तो अपने वैल्यूएबल फीडबैक देना ना भूलें। तो शुरुआत करते हैं आज के इस स्पेशल वीडियो की पार्ट 2 में। आप सभी का वेलकम है। तो देखिएगा, बात करें सबसे पहले जॉन लेले की, तो देखिएगा 1554 से 1606, राइट गाइज। सम ऑफ हिज वर्क्स की बात करें किसकी, जॉन लेले की, तो देखिएगा सबसे पहले यूफिस, द वुमेन इन द मून, मिडास, सैफियन फाओ, कॉन्सेप्ट्स, इस तरीके से ये जो है इसके किसके, जॉन लेले की कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। अब बात करें एडमंड स्पेंसर, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अब बात करें तो 1552 से 1599, ये याद रखने वाली बात है। अब देखिएगा इसका शेपर्ड्स कैलेंडर कब आया, 1579 में। अमृति 1595 में आई, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। फेरी क्विंट की बात करें तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसके द फर्स्ट 3 बुक्स जो थी वो इन 1590 में आई और इसके बाद में जो लास्ट 6 थी वो इन 1596 में आई। तो 1596 ये वाली इंपॉर्टेंट बात है, याद रखने वाली बात है कि जो 3 बुक्स थी वो कब आ गई थी, फर्स्ट 3 बुक्स जो थी 1590 में आ गई और अगर लास्ट 6 की बात करें तो 1596 में आ गई, राइट गाइज। और एस्ट्रोफेल ये एक एलर्जी है, ठीक है, और फिलिप सिडनी की डेथ पे लिखी गई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अक्सर। ये कब थी, 1596 में आई, टू बी क्लियर गाइज। नेक्स्ट देखिएगा, अब आगे बात करें तो क्रिस्टोफर मार्लो की बात करें तो 1564 से 1593 है। और इनकी अगर प्रमुख वर्क्स की बात करें तो एडवर्ड सेकंड है, द जू ऑफ माल्टा, डॉक्टर फॉस्टस, बहुत सारे रचनाएं, मगर ये हम कुछ इंपॉर्टेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं गाइस, टू बी क्लियर। तो क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में 1564 से 1593, राइट। और बात करें तो एडवर्ड सेकंड, द जू ऑफ माल्टा। अब बात करते हैं शेक्सपियर की, तो देखिए शेक्सपियर की बात करें तो 23 अप्रैल 1564 से 23 अप्रैल 1660, यानी कि 1616, ओके। तो यहाँ पे बात करें तो देखिएगा सबसे पहले इनका जो जन्म हुआ था, इनके बात करें तो इनका जो जन्म कब हुआ था, यहाँ पर हम लोगों ने डेट देख ली है, 23 अप्रैल 1564 को स्टेफोर्ड ऑन एवोन के वार्विकशायर में हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करें तो इनके बहुत सारे वर्क हैं, इन्होंने बहुत सारी विविधताएं दी हैं और इनसे रिलेटेड इनकी कहने का मतलब रचनाओं की बात करें तो बहुत सारी रचनाएं जिनको अलग अलग काल में डिवाइड किया गया है, स्पेशली इनको 4 भागों में भी डिवाइड किया गया, इनके 4 पीरियड माने गए हैं। किंतु स्पेशल रचनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे सिर्फ। स्पेशल हम लोग जब शेक्सपियर का वीडियो लेंगे उसमें बात करेंगे किस तरीके से इनके वर्क स्टाइल को अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है, बट यहाँ पर सिर्फ हम कुछ इंपॉर्टेंट रचनाओं की बात करते हैं क्योंकि इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। अगर बात करें तो जैसे देखिएगा लव्स लेबर्स लोस्ट, बात करें तो द कॉमेडी ऑफ एरर्स, रोमियो एंड जूलियट, रिचार्ड थर्ड, जूलियस सीजर्स, मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट, हेनरी फिफ्थ, ट्वेल्थ नाइट, द टेम्पेस्ट, मैकबेथ, हैमलेट, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, किंग लियर। इनकी बहुत सारी रचनाएं, इनकी रचनाओं की तो बहुत सारी, क्योंकि शेक्सपियर जो है वो उनकी कमांड तो अलग ही तरीके से थी और वो एक स्पेशल यानी कि इम्पोर्टेंट पार्ट रखते हैं। अगर हम लोग बात करें तो अंग्रेजी साहित्य की बात करें तो देखिएगा यहाँ पर इनकी कुछ रचनाओं को हमने लिया है, लाइक लव्स लेबर्स लोस्ट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, द कॉमेडी ऑफ एरर्स, रोमियो एंड जूलियट, रिचार्ड थर्ड, एज यू लाइक इट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, हेनरी फिफ्थ, ट्वेल्थ नाइट, द टेम्पेस्ट, मैकबेथ, हैमलेट, जूलियस सीजर, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, किंग्स लियर। और भी अगर इनकी बात की जाए तो इनके द्वारा देखिएगा ओथेलो जो है, यानी कि ओथेलो भी इनके द्वारा है। अगर बात की जाए तो ओथेलो के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं, मेजर फॉर मेजर के बारे में बात कर सकते हैं, और ट्रोलियस एंड क्रेसिडोर है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो मच एडू अबाउट नथिंग है, हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट एंड सेकेंड। इसके अलावा हेनरी फिफ्थ है, द मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर है। यानी कि इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जिनके बारे में
जितनी ज़्यादा, तो हमने यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट जो इनके वर्क्स हैं उनको समावेश करने की कोशिश की है। अब बात बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट राइटर की तरफ। देखिएगा बेन जॉनसन की बात करें तो 1573 से 1637, यहाँ पे बात करें इनके प्रमुख जो भी हैं वर्क हैं उनके बारे में करें तो एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, द डेविल इज एन एस, द न्यू इन एट टेल ऑफ ए टफ, द स्टेपल ऑफ न्यूज। अब बात करें फ्रांसिस बेकन की बात करें तो 1561 से 1626 के बीच, ठीक है। और इनके बात करें तो देखिएगा इनके द्वारा बहुत सारी रचनाएं की गई, जिस तरह से हमने शेक्सपियर को देखा था तो उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, उसी तरह से फ्रांसिस बेकन की बात करें तो इनके बहुत सारे वर्क हैं। देखिएगा ऑफ प्रेज, ऑफ लव, स्टेट पेपर्स, एसेज, ऑफ डेथ, ऑफ फ्रेंडशिप, ऑफ बर्थ, ऑफ ट्रेवल, ऑफ स्टडीज। जिनकी अगर बात करें तो सबसे पहले इनके देखो इनके वेल नोन एसेज की बात करें तो देखिएगा ज्यादातर में ऑफ ही ऑफ लगा हुआ मिलेगा, इजी वे से आप तो तैयार कर सकते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि ऑफ लव है, ऑफ प्रेज है, ऑफ यूनिटी इन रिलीजन है, ऑफ कनिंग है, ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, ऑफ विजडम फॉर मैन सेल्फ, ऑफ इनोवेशन, ऑफ ब्यूटी, ऑफ सस्पिशियन। या बात करें ऑफ स्टडीज लिखा हुआ है, जैसे ऑफ फ्रेंडशिप लिखा हुआ है। तो इस तरीके से उनके वेल नोन बहुत सारे एसेज हैं जिनके लिए वो जाने जाते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा। अगर इस तरह अगर आपको पसंद आता है, आपके लिए फायदेमंद होता है तो इसे लाइक करना ना भूले, शेयर करना भूले, शेयर करना ना भूले। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ के अपडेट का लाभ उठाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल GDPL को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।